हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम लोग साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचएस 2017 का पेपर। इसमें एचपीजी के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, इनको हम डिस्कस करेंगे और इनके साथ साथ में जो चेन के चारों ऑप्शनों से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी देखेंगे। और इसमें 10 क्वेश्चन है, ठीक है। और आज हम 10 ही क्वेश्चनों को ऊपर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इनके आंसर मैं आपको फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया दोस्तों, हमारा एक ही मकसद होता है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को हल करवाया जा सके, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। तो मतलब यह 7 या 8 मिनट में कम से कम मैं 70 से 80 क्वेश्चन कवर करवाने की कोशिश करता हूँ। हर वीडियो में मेरा यही टारगेट होता है। तो चुनाव आपने ही करना है, ठीक है। तो धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य कौन सी घाटी स्थित है, पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बंगाल के भी धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य है बड़ा बंगाल घाटी, ठीक है। अब बड़ा बंगाल से आपने क्या ध्यान में रखना है कि रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बड़ा बंगाल घाटी से होता है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद बलहा घाटी है। ये बलहा घाटी की बात करें तो मंडी में है, मैदानी भागों में स्थित होती है ये मंडी में, और सबसे उपजाऊ घाटी है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। ऊंचाई यदि पूछा जाए तो 800 मीटर आपने बताना है। इसे सुंदरनगर घाटी भी कहा जाता है, बलहा घाटी को। तो यहाँ से आपने 5 क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं, ठीक है। उसके बाद क्यारदा धून घाटी की बात की जाए तो क्यारदा धून घाटी से आपने क्या क्या क्वेश्चन ध्यान में रखना है। इसे पोंटा घाटी के नाम से जाना जाता है। गिरी और गिरी और बाटा इस घाटी की प्रमुख नदियां हैं। ये 2 क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्बर घाटी। पब्बर घाटी को रोढ़ू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। पब्बर जो घाटी है, इससे पब्बर नदी का उद्गम होता है। चांसल चोटी से इसका उद्गम होता है पब्बर नदी का। और चांसल चोटी की जो हाइट है वो है 4,520 मीटर के आसपास इसकी हाइट है चांसल चोटी। तो इतने क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं। उसके बाद कांगड़ा घाटी की बात आई है, तो कांगड़ा घाटी से आपने ध्यान में रखना है, इसे वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिमालय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र घेरता है। तो पहले मैं इसके ऊपर मैप के द्वारा डिस्कस करूंगा, फिर मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे मैप की। ये है हिमाचल प्रदेश का मैप। अब यहाँ पर तो है आंतरिक हिमालयन क्षेत्र, ठीक है। और ये है आपकी धौलाधार रेंज, ये है आपका ग्रेट हिमालय, ठीक है। और ये शिवालिक का क्षेत्र है। अब सबसे अधिक पूछा गया यहाँ से, तो सबसे अधिक यदि क्वेश्चन में बात की जाए तो ट्रांस हिमालय का क्षेत्र आएगा, ठीक है। जो आपका आंतरिक इंद्र हिमालय है, ठीक है। जो आंतरिक हिमालय है उसमें आपका सबसे अधिक क्षेत्र है। तो इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन डी सही हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे, थोड़ा सा और जान लेते इसको। ये है ट्रांस हिमालय। आपका ट्रांस हिमालय की बात की जाए तो ट्रांस हिमालय में जब हम प्रवेश करते हैं उच्च हिमालय से, जो ग्रेट हिमालय, यहाँ से हम जब प्रवेश करते हैं ट्रांस हिमालय में, तो उसके बाद हमारे को कौन कौन से जो पासेज देखने को मिलते हैं। एक तो आपको रोहतांग दर्रा देखने को मिलेगा, लाहौल स्पीति में। उसके बाद प्रांगला, ठीक है, और बारालाचा, कुंजुमला, पीन पार्वती, ये सब आपको दर्रे देखने को मिलेंगे, पास देखने को मिलेंगे यहाँ पर, जब हम ग्रेट हिमालय से ट्रांस हिमालय की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा इस मैप में की बात की जाए तो इसमें जैसे कि ये देखो, ये हाइट वाले क्षेत्र है, ये बताया गया है इसमें। जैसे बारालाचा दर्रा यहाँ पर मिलता है, रोहतांग पास आपको मिलता है जब ग्रेट हिमालय से हम जो आपका है ट्रांस हिमालय में प्रवेश करते हैं। तो उसके बाद हमारे को ये देखने को मिलते हैं। उसके बाद पीन वैली नेशनल पार्क है, ठीक है। धौलाधार रेंज की बात की जाए तो ये आपकी जो धौलाधार रेंज है ये आपकी लोअर हिमालयस या द सेंट्रल जोन में आती है, ठीक है। ये लघु हिमालय या मध्यवर्ती क्षेत्र इसमें कहते हैं। धौलाधार की बात की जाए तो धौलाधार को की बात की जाए तो किसके नाम से जाना जाता है, इसने ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। उसका जो शिवालिक रेंज है, शिवालिक पहाड़ियों को आपका मानक पर्वत के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भूगोल में से मानक पर्वत के नाम से जाना जाता है। इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन कर दिया मैप के थ्रू, जिससे कि आपको याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्रे को सिंगोला के नाम से जाना जाता है। तो सिंगोला के नाम से किस दर्रे को जाना जाता है, झांसकर दर्रा। झांसकर दर्रा ऑप्शन ए, ठीक है।
ये हमने डिस्कस किया किस रेंज में पड़ता है। ये आपका आंतरिक हिमालय या ट्रांस हिमालय की जो उत्तरी पूर्वीय हिस्से में ये स्थित है, जांस्कर रेंज। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। अब बात करेंगे जांस्कर की। जांस्कर श्रेणी की बात की जाए तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र या आंतरिक हिमालय का ये भाग है और 5,000 से 6,000 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। उसके बाद बात की जाए किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से ये अलग करती है ये श्रेणी। बारालाचा दर्रा की बात की जाए तो बारालाचा दर्रा की हाइट कितनी है समुद्र तल से? 4,551 मीटर लाहौल स्पीति में स्थित है। रोहतांग की बात की जाए 3,798 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है। और जलोड़ी की बात की जाए तो ये 3,135 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कुल्लू में है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया आपसे यमुना नदी उत्तराखंड में बहने के बाद हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में कहाँ प्रवेश करती है? यमुना की बात आई है तो यमुना आपकी कालिंदी पर्वत यमुनोत्री से निकलती है उत्तराखंड से, तो ये हिमाचल प्रदेश के खोदरी मांजरी में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। अब बात करेंगे खोदरी मांजरी। खोदरी मांजरी की बात की जाए तो यहाँ पर एक और नदी भी है, टॉन्स नदी है, ये यमुना में मिलती है खोदरी मांजरी के पास। ठीक है, ताजेवाला से तो क्या होता है कि हिमाचल को ही छोड़कर हरियाणा में प्रवेश करती है यमुना, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे यमुना नदी की सहायक नदियाँ। जो मुख्य है गिरी आपने ध्यान में रखना है, जलाल, टॉन्स, पब्बर, उसके बाद पटसरी और आंध्रा, ये आपने मुख्य जो नदियाँ हैं वो आपने ध्यान में रखना। अब बात करेंगे कि यमुना की जो लंबाई है वो है इसकी 1525 किलोमीटर के आसपास ही बहती है। इसमें सबसे कम क्षेत्र है जो हिमाचल प्रदेश में बहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान सभा के तत्वावधान के आरंभ हुए आंदोलन जिसमें बैत सुरसियां और लक्ष्मी सिंह, श्री लक्ष्मी सिंह की मुख्य भूमिका निभाई किस आंदोलन में? तो पजौता आंदोलन, ऑप्शन आपका बी सही होगा। अब यहाँ से बात करेंगे पजौता आंदोलन। पजौता आंदोलन कहाँ कब हुआ? 1942 और 43 में। ये भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार था। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आपने ध्यान रखना है। और बैद सूरज सिंह की बात की जाए, ये सचिव थे इस आंदोलन के, और श्री लक्ष्मी सिंह ये प्रधान थे। ये भी आपने ध्यान में रखना है क्योंकि अलाइड के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस एंगल से यहाँ से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है सिरमौर पर्यटन मंडल, आपने ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना 1939 में हुआ और इसके जो मुख्य नेता थे चौधरी शेरजंग नेता इसके प्रमुख थे। ठीक है, आपने ये ध्यान में रखना है। मंडी किसान आंदोलन की बात की जाए 1909 में हुआ। इसमें ये किसके समय में हुआ? तो भवानी सेन के समय में हुआ। भवानी सेन का समय आपने ध्यान में रखना है, 1903 से लेकर 1912 के बीच में हुआ। ये अलाइड के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठियोग आंदोलन की बात की जाए तो ये 1926 में हुआ। इसमें जो मुख्य नेता थे वो मियाँ खड़क सिंह थे। ठीक है, बिलासपुर या डांडरा आंदोलन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एचएस के एग्जाम में। डांडरा आंदोलन कब हुआ और किस परगना से संबंधित था? तो ये 1930 में हुआ। सबसे पहले ये परगना बहादुर के लोगों ने इस जो आंदोलन के विरुद्ध आंदोलन किया। ठीक है, बंदोबस्त के भूमि जो बंदोबस्त था उससे संबंधित ये आंदोलन था, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जो पुलिस ने डंडा चलाया था, इसके बाद इसका नाम डांडरा भी पड़ गया था। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आप यहाँ से ध्यान में रखिए। उसके बाद चंबा सेवक संघ यदि पूछा जाए आपसे तो 1936 में इसकी स्थापना हुई, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, प्रशासन का लोकतांत्रिकरण मुख्य उद्देश्य था। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका बनेगा प्रजामंडल आंदोलन, ऑप्शन ए सही हो गया। मंडी साजी 1914 और 15 में हुई। चंबा आंदोलन की बात की जाए शामसेन के समय हुआ। शामसेन का समय की बात की जाए 1873 से लेकर 1904 तक का समय इनका रहा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि बिलासपुर संघर्ष कब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, नए संविधान के तहत हिमाचल प्रदेश को पहली बार चुनावों में भाग लेने का अवसर कब मिला? तो वो मिला था 1952 में, ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मठ का निर्माण पश्चिमी तिब्बत के शासक ये साओद द्वारा 996 ईस्वी के लगभग किया था? तो वो किया था ताबो मठ। ताबो मठ की बात की जाए तो ये 1975 ईस्वी में भूकंप से क्षतिग्रस्त भी हुआ था और स्पीति में स्थित है ये। खारदंग की बात की जाए तो खारदंग आपका लाहौल में है, गैमूर आपका लाहौल में है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू राजाओं की पुरानी राजधानी क्या थी जहां से उनकी बाहर पीढ़ियों ने शासन किया था? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाए, जगत सुख थी पहली पुरानी राजधानी, और ये बिहंग मणिपाल ने नास्ते या जगत सुख में राजधानी बनाई। उसके बाद क्या हुआ कि विशुद्ध पाल ने
जो नास थे राजधानी को नग्गर में स्थानांतरित किया। उसके बाद जगत सिंह आए, जगत सिंह ने जो राजधानी है नग्गर से सुल्तानपुर स्थापित की। ये अपने क्रम पूरा ध्यान में रखना है, तो ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है यहाँ से। नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन। सन 1804 ईस्वी में बिलासपुर, मंडी, चंबा के शासकों और कांगड़ा जिले के छोटे राजाओं ने कांगड़ा को जीतने के लिए किसे आमंत्रित किया था? तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। गोरखा सेना अध्यक्ष थे जो अमर सिंह थापा को उनको आमंत्रित किया था। अब आज के सेशन का एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी होता रहेगा, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार कौन सा आंदोलन था, ये आपने ध्यान में रखना है, या कौन सा प्रजामंडल था, ये आपने ध्यान में रखना है। इसका मुझे आपने कमेंट बॉक्स में पूरा डिटेल में आंसर बताना है, जिससे आपका रिवीजन भी होगा और आपको याद भी रहेगी चीज़। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों हमारा एक ही मकसद होता है कि हम कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करवा सके, चारों ऑप्शनों को एलिमिनेट करवा के उनको सोल्यूशन दे के नेक्स्ट नए आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से बनेगा उसको बता के हम अपना समय कम समय में आपको ये सब बताने की कोशिश करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, यही हमारा टारगेट रहता है। धन्यवाद दोस्तों।